हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट वर्सेस अदर स्टेट टेट पर अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। तो क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? क्या सीटेट अब हर स्टेट में वैलिड होगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, ये मुद्दा था इस बारे में कि भाई सीटेट का अगर किसी ने एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो क्या वो हर एक स्टेट की वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा या फिर उसको उस स्टेट का टेट ही पास करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में अभी तक क्या था कि वहीं का, जैसे कि हरियाणा हो गया, तो अगर आपने टेट पास किया है तो ही आप हरियाणा की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते थे। राजस्थान का अगर रीट आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो ही आप राजस्थान की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते थे, वहाँ पर सीटेट मान्य नहीं था। तो ऐसे ही और भी स्टेट थे। तो इसी चक्कर में यहाँ पर ये पूरा मुद्दा था जो कि पहले हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट की जजमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए अपना नया जजमेंट पास किया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि अब क्या होगा आखिरकार। देखो, बेसिकली ये मुद्दा उठा था झारखंड टेट से कि झारखंड में जो वैकेंसी आई थी वहाँ पर सीटेट के बेसिस पर फॉर्म भर पाएंगे या फिर झारखंड का ही टेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में क्लियर की गई है कि झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक जो है टीचर की वैकेंसी आई थी, उसमें सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यानी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि अगर सीटेट पास है या किसी अदर स्टेट का, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा होगा, अगर इनका आपका टेट पास है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं झारखंड वाली वैकेंसी में, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको झारखंड का ही जो टेट है वो क्लियर करना पड़ेगा। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सी टेट पास और दूसरे राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था कि भाई जिसका भी सी टेट पास है झारखंड के अभ्यर्थी वो अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने जो है इस पर केस कर दिया था फिर। और ऐसा क्यों हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है कि भाई जे टेट जो पास अभ्यर्थी है सिर्फ वही झारखंड का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, है ना, झारखंड की परीक्षा में बैठेंगे। यानी कि हर एक स्टेट के ऊपर ही निर्भर करता है कि वे अपने वहाँ पर सी टेट को लागू करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोरटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास ही है क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई करी है और परीक्षा दी है। लेकिन जैसे सीटेट हो गया, है ना, जिन्होंने सीटेट पास किया है उन अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है, उनको सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इसको बेसिस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट यही पास किया है। और गाइज, इसकी जो पूरी जजमेंट कॉपी है उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी राज्यों की बात इसमें करी नहीं है, जैसे कि और बाकी स्टेट्स में क्या सीटेट एलिजिबल होंगे सीटेट वाले या फिर सिर्फ सेंट्रल की वैकेंसीज़ के लिए ही होंगे। ठीक है, बाकी वो जजमेंट आने के बाद मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगी कि आखिर फाइनल जजमेंट क्या है। यहाँ पर ये है कि भाई जिसने जेटेट पास किया है वही झारखंड टीचर की वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।